नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2024 की अगली क्लास जो कि जुलाई मंथ पे है। दोस्तों, यह जुलाई मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स था ज़रूरी वाला, वो सबका सब इसमें मेंशन किया गया है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हमारे वीडियो लेक्चर्स को शेयर भी करें ताकि ज़रूरत वाले लोगों को हेल्प हो सके। और साथ ही साथ आप लोगों को मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिए, वरना आगे चल के आप लोगों को फिर से नोट्स बनाने पड़ेंगे, जैसे जैसे आपके ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। अभी अगर नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं तो आप लोगों को सिर्फ रिवाइज करना होगा। आइए देखते हैं हमारी क्लास। असम राज्य में बाढ़ राहत शिविरों ने बच्चों के लिए स्कूल इन ए बॉक्स किट दी जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि अवसंरचना के अंतर्गत ब्याज अनुदान दावों के त्वरित बैंक निपटान के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया। साथ ही भारतीय किसानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए कृषि कथा ब्लॉग साइट भी लॉन्च की। सोमालिया की एकमात्र महिला मीडिया टीम ने वैश्विक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पुरस्कार जीता। भारत के उपभोक्ता मामले विभाग में विधिक माप विज्ञान प्रभाग ने विधिक माप विज्ञान सामान्य नियम 2011 के अंतर्गत साक्ष्य स्वास्थ्य विश्लेषकों के लिए नए मसौदा नियमों का शुभारंभ किया है। स्मृति मंदाना लगातार एक दिवसीय मैचों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 10वीं बैठक 28 जून 2024 को रूसी संघ की अध्यक्षता में हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रताप राव गणपतराव जाधव और श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने 28 जून 2024 को आयुष्मान भारत गुणवत्ता स्वास्थ्य कार्यक्रम में 3 पहलों का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के आयकर भुगतान की सरकारी व्यवस्था समाप्त कर दी है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने 28 जून 2024 को महिला स्वयं सहायता समूह को सेवा क्षेत्र के उद्यमों को एकीकृत कर लखपति दीदी बनाने के विषय में विधिक हितधारक परामर्श कार्यशाला आयोजित की। हरियाणा सरकार ने हरियाणा में फॉरेंसिक विज्ञान प्रशिक्षण और प्रयोगशाला प्रशिक्षण सुविधाओं के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन में शामिल होने वाला 100 देश बना है। पीएम मोदी ने 23 जून 2024 को पूर्व राष्ट्रपति की जीवनी वेंकैया नायडू लाइफ में सर्विस सेलिब्रेशन भारत द मिशन एंड मैसेज ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू एज 13वें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तथा तीसरे श्री संजय किशोर द्वारा लिखित तेलुगु में सचित्र जीवनी महानेता लाइफ एंड जर्नी ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू पुस्तकों के विमोचन किया। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने 24 जून 2024 को शिमला में चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया। भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगाड़िया ने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने 24 जून 2024 को शिमला में चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया। भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगाड़िया ने 29 जून 2024 को बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव और डेटा तक आसान पहुंच के लिए ई-सांख्यिकी पोर्टल लॉन्च किया। बच्चों में ड्रग और मादक पदार्थों का दुरुपयोग एवं उनके अवैध व्यापार की रोकथाम पर संयुक्त
लेखिका संजना ठाकुर ने 27 जून 2024 को लंदन में GBP 5000 राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कृत 2024 का खिताब जीता। डेनमार्क ने पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है। केंद्रीय कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 1 जुलाई 2024 को पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा पारिवारिक पेंशन शिकायतों का निवारण के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की। 28 जून 2024 को मशहूर गायिका आशा भोसले की बायोग्राफी स्वर स्वामिनी आशा लॉन्च की गई। श्री संजय कुमार ने 28 जून 2024 को एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय मेंटरिंग मिशन और शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों पर राष्ट्रीय संवेदीकरण कार्यशाला का उद्घाटन किया। भारत सरकार ने उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिस्री को नया विदेश सचिव नियुक्त किया। महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना शुरू की। इस योजना के 21 से 60 साल की आयु की सभी महिलाओं को जुलाई 2024 से 1500 का मासिक भत्ता दिया जाएगा। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने महिलाओं के स्वामित्व वाले अपने औपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक बनाने के उद्देश्य से यशस्वी अभियान शुरू किया। सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने आर्म आर्किटेक्चर पर आधारित हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग प्रोसेसर AUM के डिज़ाइन एवं विकास के लिए मोस्टचिप का एसोसिएट के साथ साझेदारी की। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री किशन रेड्डी ने 2 जून 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के उम्मीदवारों को पुरस्कृत करने की उत्कृष्टता निर्माण पहल शुभारंभ किया। रक्षा मंत्रालय ने तमिलनाडु सुरक्षा औद्योगिक गलियारे में मानव रहित हवाई प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने TR शर्मा को अपना नया निदेशक नियुक्त किया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने 1 जुलाई 2024 को हैदराबाद के एयर फोर्स स्टेशन बेगमपेट के हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया। 13वां भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन 1 से 15 जुलाई 2024 तक थाईलैंड के टाक प्रांत में आयोजित किया जा रहा है। 26 जून 2024 को महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व ने जंगल की आग का शीघ्र पता लगाने के लिए एक उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली शुरू की। जापान के PM फूमियो किशिदा ने 3 जुलाई 2024 को जालसाजी से निपटने के लिए 3D होलोमार्ग प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके नए नोट जारी किए। रवि अग्रवाल को आयकर विभाग के प्रशासनिक निकाय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारत संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला पहला देश बना है, जिनमें 1,04,561 प्रजातियां शामिल हैं। ICICI बैंक ने उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए डिज़ाइन किया गया स्पैरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक्स एलिफेंट का 16वां संस्करण 3 जुलाई 2024 तक उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया। मंत्रिमंडल की नियति समिति ने
डॉक्टर बी.एन. गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने 3 जुलाई 2024 को स्वयं सहायता समूह महिला उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। त्रिशा चड्ढा अली फजल की फिल्म गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ लॉस एंजेलिस ने ग्रेड जूरी पुरस्कार जीता। भारतीय स्टेट बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एमएसएमई सहज नामक ऑनलाइन व्यापार ऋण समाधान पेश किया। गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्रिस्टीना अर्नस्ट को रोबोटिक सांपों वाली दुनिया की पहली एआई ड्रेस बनाई। विश्वनाथन आनंद ने लियोन मास्टर्स के फाइनल में स्पेन के जैमे सैंटोस लताशा को हराकर 10वीं बार खिताब जीता। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 1 जुलाई 2024 को एनटीआर भरोसा पेंशन योजना का शुभारंभ किया। 2 दिवसीय ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन 4 जुलाई 2024 तक मंडपम नई दिल्ली में हुआ। ड्रग और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने विश्व ड्रग रिपोर्ट 2024 जारी की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने टीवी रविचंद्रन और पवन कपूर को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय टीम में नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। नारीवादी साहित्य और अध्ययन की महत्वपूर्ण मान्यता के रूप में लेखिका, आलोचक और नारीवादी कार्यकर्ता पी. गीता को पहला के. सरस्वती अम्मा पुरस्कार प्रदान किया गया है। 97 कम्युनिकेशन के स्वामित्व वाली डिफिनेट पेटीएम में 3 जुलाई 2024 को अपने मर्चेंट पार्टनर्स के लिए स्वास्थ्य और आय सुरक्षा योजना पेटीएम हेल्थ साथी लॉन्च की। विश्व बैंक ने भारत के हरित हाइड्रोजन अभियान को समर्थन देने के लिए $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी। ब्रिटेन के ओरान नॉल्सन दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए जिसने मिर्गी के दौरों को नियंत्रित करने के लिए डॉक्टर्स द्वारा मस्तिष्क प्रत्यारोपण किया गया है। इग्नू एमए कोर्स शुरू करने वाला विश्व का पहला ओपन यूनिवर्सिटी बन गई। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और भारतीय मसाला बोर्ड ने एआई का उपयोग करके सिक्किम में इलायची रोग का अध्ययन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। महिला उद्यमिता मंच और ट्रांस यूनियन सिविल ने 5 जुलाई 2024 को महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए मानव संसाधन सशक्तिकरण सोसाइटी कार्यक्रम शुरू करने के लिए समझौता किया। भारत और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के रक्षा मंत्रालयों के बीच पहली सचिव राष्ट्रीय बैठक 5 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत सरकार ने रसोई की सुरक्षा, गुणवत्ता और दक्षता को बढ़ाने की दिशा एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए स्टेनलेस स्टील और एल्यूमीनियम के बर्तनों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के दिशा निर्देशों को अनिवार्य बना दिया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय और कन्वर्जन अर्निंग सर्विसेज लिमिटेड ने दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना स्तरीय ग्रामीण आजीविका मिशन 21 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए हरित आवागमन की सुरक्षा के लिए समझौता किया। बजाज ऑटो ने 5 जुलाई 2024 को दुनिया की पहली सीएनजी बाइक बजाज फ्रीडम 125 लॉन्च की। हार्दिक पांड्या आईसीसी T20 इंटरनेशनल में नंबर 1 स्थान पर
स्थान पाने वाले पहले भारतीय ऑलराउंडर बन गए हैं। भारतीय रेलवे की गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा और एयरबस ने 5 जुलाई 2024 को एरोस्पेस शिक्षण का अनुसंधान केंद्र के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए। कीर स्टारमर ब्रिटेन के नए पीएम तथा रेचल रिव ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री बनी। मसूद पेजेशिकियान ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल केटी पटनायक ने कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक का विमोचन किया। धीरेन्द्र ओझा को शेफाली शरण की जगह पत्र सूचना कार्यालय के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। निकुंज कुमार श्रीवास्तव को विश्व बैंक के कार्यकारी महानिदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकारों ने 72,000 करोड़ रुपए की पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ध्रुव सितवाला ने पंकज अडवाणी को हराकर एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता। भारतीय जीवन बीमा निगम ने ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए जीवन समर्थ नामक नई पहल शुरू की। मणिपुर के इम्फाल पश्चिम जिले के लामडेंग माखा लेइकाई में 6 जुलाई 2024 को 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव मनाया गया। विनेश फोगाट ने स्पेन के ग्राम पंचायत अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं के 50 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। जापान ने 1 जुलाई 2024 को H3 रॉकेट पर एक उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS-4 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 7 जुलाई 2024 को गुजरात के अहमदाबाद में अमीन PJKP विद्यार्थी भवन का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 8 जुलाई 2024 को भुवनेश्वर के निकट अहिमा गांव की ब्रह्मा कुमारी के दिव्य रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 5 जुलाई 2024 को झारखंड की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया। तमिल लेखक शिवशंकरी को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया। भारत ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और लार्सन एंड ट्यूब्रो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित जोरावर लाइट टैंक का अनावरण किया। भारतीय बीमा कंपनी ICICI लोम्बार्ड ने AI द्वारा संचालित एक क्रांतिकारी स्वास्थ्य बीमा उत्पाद एलिवेट लॉन्च किया है। यूरेशियाई देश बेलारूस को शंघाई सहयोग संगठन के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने नई दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया परियोजना शुरू की है। नाटो ने निवर्तमान डच प्रधानमंत्री मार्क रूट को अगला महासचिव नियुक्त किया है। जस्टिस शील नागू को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने की दिशा में 2 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारतीय विज्ञान को 30 मीटर टेलीस्कोप के लिए इंफ्रारेड स्टार कैटलॉग तैयार करने के लिए ओपन सोर्स
टूल विकसित किया। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक श्री मनोज यादव ने 9 जुलाई 2024 को भारतीय न्याय संहिता 2023 और राष्ट्रीय सांख्य अधिनियम 2023 पर ग्राम पुस्तिकाएं जारी की। 16वें वित्त आयोग ने 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया है। डॉक्टर पूनम गुप्ता इस सलाहकार परिषद की संयोजक हैं। प्रोफेसर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है। होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य के लिए डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी तस्नीम मीर ने सेंट डेनिस रियूनियन ओपन 2024 में महिला एकल बैडमिंटन का खिताब जीता। पीएम मोदी ने रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल प्रदान किया गया। भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने जून 2024 माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। मानवी मधु कश्यप बिहार की पहली ट्रांस वुमेन पुलिस सब इंस्पेक्टर बनी हैं। मोरस्को की इन्फ्लुएंसर केंजा लियली विश्व की पहली मिस एआई बनी हैं। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में बांग्लादेश के 5वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन ने ग्रामीण जनजाति और कृषक समुदाय के बीच आजीविका सृजन के लिए मिलकर कार्य करने के उद्देश्य से एक समझौता किया है। ब्रिटेन में भारतीय मूल सांसद शिवानी राजा एवं ब्लैकमैन ने भगवद गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है। रजत शर्मा को न्यूज चैनल्स की सबसे बड़ी संस्था न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर को भारतीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने 5 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के हर घर को स्वच्छ ऊर्जा से रोशन करने के उद्देश्य घर घर सोलर पहल शुरू की है। रोशनी नादर मल्होत्रा को फ्रांस ने देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डी ला जिन डी होनोर से सम्मानित किया है। 10 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में 7वीं भारत जापान चिकित्सा उत्पाद नियामक संगोष्ठी आयोजित की गई। नीति आयोग ने 12 जुलाई 2024 को एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 जारी की। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विस लिमिटेड और गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड ने गुजरात में लॉजिस्टिक्स बढ़ाने के लिए एक समझौता किया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में नागालैंड को चुना गया है। झारखंड सरकार राज्य के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने 9 जुलाई 2024 को कोरू फ्रेंच गुयाना ने एरियन 6 रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 11 जुलाई 2024 के राष्ट्रीय संग्रहालय में
थाईलैंड थाईलैंड भारत इंटरवोवन लैंग्वेजेस स्ट्रीम ऑफ फेथ इन बौद्धिज्म फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 14 जुलाई 2024 को मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया। नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2025 में भारत के डीजीपी वृद्धि 7% रहने का अनुमान लगाया है। पीएम मोदी ने 13 जुलाई 2024 को मुंबई में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर्स का उद्घाटन किया। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री चिराग पासवान ने 13 जुलाई 2024 को मुंबई में खाद्य एवं संबद्ध क्षेत्रों में कार्यरत कंपनियों के साथ गोलमेज वार्ता की अध्यक्षता की। नीति आयोग ने आईआईएम बेंगलोर स्मार्ट फ्रंट सेंटर इंडिया कैलस्टार्ट ड्राइव टू जीरो और WAR इंडिया के सहयोग से ई फास्ट इंडिया पहल के हिस्से के रूप में नीति गियर शिफ्ट चैलेंज की शुरुआत घोषणा की। नीति आयोग ने आईआईएम बेंगलोर स्मार्ट फ्रंट सेंटर इंडिया कैलस्टार्ट ड्राइव टू जीरो और WRR इंडिया के सहयोग से ई फास्ट इंडिया पहल के हिस्से के रूप में नीति गियर शिफ्ट चैलेंज की शुरुआत की घोषणा की। भारत सरकार स्टार्टअप और कृषि उद्यमियों की सहायता प्रदान करने के लिए स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि लॉन्च करेगी। भारत गोवा 20 से 24 नवंबर 2024 को प्रथम विश्व दृश्य श्रव्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारतीय विक्टोमोलॉजी विशेषज्ञ के चौकलिंगम को वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ द विक्टोरिया हंस व्यक्ति पुरस्कार चुना गया। चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा ने इटली की जैस्मीन पाओलिनी को हराकर विंबलडन ओपन का महिला का एकल का खिताब जीता। केरल स्थायी समुदायों की मदद से जैव विविधता को रिकॉर्ड करने वाला पहला राज्य बना है। फिनलैंड की संसद ने 12 जुलाई 2024 को रूस से आने वाले प्रवासियों पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया। भारत के G20 टास्क फोर्स द्वारा 15 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में अंतिम डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर भारत के G20 टास्क फोर्स की रिपोर्ट जारी की गई। भारत में पहली बार 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में यूनेस्को की प्रतिष्ठित विश्व धरोहर समिति बैठक विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में शल्य तंत्र विभाग ने 15 जुलाई 2024 को सुश्रुत जयंती पर द्वितीय राष्ट्रीय संगोष्ठी शस्त्रम शल्य संगोष्ठी का आयोजन किया। KP शर्मा ओली नेपाल के नए पीएम चौथी बार बने। KP शर्मा ओली को शपथ नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने दिलाई। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर विंबलडन ओपन का पुरुषकार एकल का खिताब जीता। जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। बुर्किना फासो ने समलैंगिकता को अपराध घोषित करने के लिए मसौदा कानून को अपनाया। पर्यावरण जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में मिलकर काम करने के लिए भारत एवं भूटान ने सहमति जताई है। कोपा अमेरिका फुटबॉल 2024 में अर्जेंटीना फुटबॉल टीम ने कोलंबिया को 1-0 से हराकर 16वीं बार खिताब जीता। यूएई ने दुबई के सड़क और परिवहन
प्राधिकरण द्वारा विकसित दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक अब्रा का परीक्षण अभियान शुरू किया। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 16 जुलाई 2024 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 93वें स्थापना एवं प्रौद्योगिकी दिवस का उद्घाटन किया। आंध्र प्रदेश सरकार की पहल आंध्र प्रदेश समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती का मानवता के लिए 2024 का गुलबैकियन पुरस्कार जीता है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने 16 जुलाई 2024 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन एकेंसी में भारत के लिए मोबिलिटी R&D रोडमैप रिपोर्ट जारी की। शुरुआत के भावनगर जिले का एक शहर पालिताना मांसाहारी भोजन की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 16 जुलाई 2024 को महामारी तैयार नवाचार गठबंधन के तहत एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित प्री क्लिनिकल्स नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया गया। श्री सुभाष प्रसाद गुप्ता को सूरीनाम गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने 16 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषा में पाठ्य पुस्तकों के लेखन पर कुलपतियों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। स्पेन ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर चौथी बार UEFA यूरो कप फुटबॉल जीता है। पीएम मोदी ने डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम की पुस्तक पावर विदिन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी की एक प्रति पर हस्ताक्षर किए। उत्तराखंड वन विभाग ने अनुसंधान विंग ने देहरादून में उत्तराखंड की पहली पक्षी गैलरी खोली है। सेंट आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक के साथ गोल्डन सेंट मास्टर पुरस्कार जीता। मध्य प्रदेश सरकार ने 14 जुलाई 2024 को इंदौर में एक दिन में सबसे अधिक पौधे 11 लाख लगाने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 16 जुलाई 2024 को साइंटिस्ट वन प्रोजेक्ट की शुभारंभ किया। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस कंपनी इंडियन ऑयल F1 रेसिंग में इस्तेमाल होने वाले ईंधन स्ट्राम एक्स का उत्पादन करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने 17 जुलाई 2024 को राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए लड़का भाव योजना शुरू की। इस योजना के तहत युवा बेरोजगारों को हर माह 10,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें विकसित करने के लिए 16 जुलाई 2024 को असीमता परियोजना शुरू की। पंकज अग्रवाल को हरियाणा का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। नीति आयोग ने 18 जुलाई 2024 को इलेक्ट्रॉनिक वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को नई शक्ति दे रहा शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 18 जुलाई 2024 को राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस की शुरुआत और श्रीनगर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जनरल कार्यालय के वर्चुअल उद्घाटन किया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने सेंड्यूर मैगजीन एंड आयरन ऑर्स लिमिटेड और BAG हैंडलिंग्स और प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अर्जस स्टील प्राइवेट लिमिटेड और अर्जस मॉडल स्टील प्राइवेट लिमिटेड के अप्रत्यक्ष नियंत्रण अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य संसदीय कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने 18 जुलाई 2024 को लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 जुलाई 2024 को 4 पुस्तकों विंग्स टू ओवर हॉप्स वॉल्यूम 1 हिंदी और इंग्लिश और हिंदी राष्ट्रपति भवन हेस्टेज मीट्स द प्रेजेंट्स और कहानी राष्ट्रपति भवन की का लोकार्पण किया। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 18 जुलाई 2024 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 7वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने तत्वावधान में एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने भारत में वॉइस ओवर कलाकारों के लिए एक कौशल उन्नयन प्रोग्राम ई वॉइस बॉक्स लॉन्च करने के लिए नेटफ्लिक्स इंडिया के साथ समझौता किया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड अधिग्रहणकर्ता द्वारा स्मार्ट टू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लक्ष्य की 56% तक हिस्सेदारी लेने की मंजूरी दी। यूरोपीय संसद ने 18 जुलाई 2024 को उर्सुला वॉन डेर लेयन को पुनः 5 साल के कार्यकाल के लिए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। दूरसंचार सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल ने IITM रिसर्च पार्क चेन्नई में 6G के लिए पारंपरिक और क्वांटम संचार पर उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 18 जुलाई 2024 को इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 की थीम भविष्य अभी है द फ्यूचर इज नाउ का अनावरण किया। मानकीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के साथ समझौता किया। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष श्री संजय कुमार अग्रवाल ने राष्ट्रीय समय रिलीज अध्ययन 2024 रिपोर्ट जारी कर दी है। केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन किया तथा भूसंकेत वेब पोर्टल और भूस्खलन मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। भारत सरकार ने रॉबर्ट जेराई रवि को भारत संचार निगम लिमिटेड का नया अंतरिम अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। आइवरी कोस्ट संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में 10वीं अफ्रीकी देश के रूप में शामिल हुआ। पीएम मोदी ने 21 जुलाई 2024 को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री JP नड्डा ने 20 जुलाई 2024 को इंडिया कैंप के 13वें संस्करण का शुभारंभ किया। MotoGP इंडिया के पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने 20 जुलाई 2024 को हैदराबाद में खनिज अन्वेषण कैथॉन का राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन पूर्व विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 18 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में NCORD की 7वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता और राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस की शुरुआत की। असम सरकार ने 18 जुलाई 2024 को असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को निरस्त कर दिया। विराट कोहली ने 2023 में
$227.9 मिलियन के बॉन्ड मूल्य का दावा करते हुए भारत में सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बनने के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने 18 जुलाई 2024 को गुजरात के राजकोट में इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया। डाक विभाग ने लोगों की प्रतिक्रिया के लिए 19 जुलाई 2024 को राष्ट्रीय एड्रेसिंग ग्रिड डिजिपिन का बीटा संस्करण जारी किया। नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 18 जुलाई 2024 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत डिस्कॉम को प्रोत्साहन के कार्यान्वयन के लिए परिचालक दिशा निर्देश जारी किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने 20 जुलाई 2024 को राजीव गांधी सिविल अभयहस्तं योजना शुरू की। भोपाल गैस त्रासदी की 40वीं वर्षगांठ पर लेखक टिम वॉकर ने उपन्यास द प्रिजनर ऑफ भोपाल प्रकाशित की। मनोलो मार्केज भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने हैं। गूगल किसानों को कृषि संबंधी जानकारी प्रदान करने और फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कृषि परिदृश्य समझ टूल पेश करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 17 जुलाई 2024 को मॉरिशस के पीएम प्रविंद कुमार जुगन्नाथ के साथ मिलकर मॉरिशस के पहले विदेश जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव T20 टीम के नए कप्तान बने हैं। पूर्व भारतीय टेनिस लिएंडर पेस का विजय अमृत राज इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में हासिल होने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में अपने नवीनतम राष्ट्रीय सुपर किंग्स अकेडमी खोलने की घोषणा की है। पशुपालन और डेयरी विभाग ने गुजरात व राजस्थान के राज्य और जिला नोडल अधिकारियों के लिए सॉफ्टवेयर एवं नस्लों के बारे में 21वीं पशुपालन गणना का क्षेत्रीय प्रशिक्षण आयोजित किया। राहुल गांधी का ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। गुजरात सरकार ने निर्माण श्रमिकों को ₹5 प्रतिदिन किराए पर आवास ऐप उपलब्ध कराने के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है। सऊदी अरब 2025 में होने वाले पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी करेगा। उत्तराखंड ने दुनिया का पहला सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च किया है। रोमानिया, बुल्गारिया और ग्रीस ने क्षेत्र में सैन्य गतिशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। मध्य प्रदेश ने पीएम स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया। ग्वाटेमाला की कार्यकर्ता रिगोबेर्ता मेचू टुम और मैक्सिकन राजनीतिज्ञ एवं व्यवसायी विक्टर गोंजालेस टोरेस का क्रमशः मानवाधिकार और स्वास्थ्य सेवा में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नासा ने अपनी टीम स्पेस नेटवर्क का उपयोग करके हिप हॉप कलाकार मिस्की इलियट के गीत द रेन सुपर डुपर फ्लाई को शुक्र ग्रह पर प्रसारित किया है। कोलंबिया और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने मिलकर दुनिया का पहला जैव विविधता बॉन्ड जारी किया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया। संस्कृति मंत्रालय ने महान गायक मुकेश की
स- सभी जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड में मणिपाल हेल्थ सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड और MEMG फैमिली ऑफिस LLP द्वारा अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। परिवार स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सिक्किम सरकार ने राज्य में प्रवेश करने वाले सभी पर्यटक वाहनों को कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने सेल फ्री 6G एक्सेस पॉइंट के विकास के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के साथ समझौता किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के 2 महत्वपूर्ण हॉलों दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्रमशः गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप कर दिया है। केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री श्री HD कुमारस्वामी इस्पात आयात की निगरानी और घरेलू इस्पात उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए उन्नत इस्पात आयात निगरानी प्रणाली SIMS 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा विशाखापट्टनम में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वर्ष 2023 से 24 के लिए राजभाषा गौरव सम्मान प्रदान किया गया। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर रहा तथा भारत 82वें स्थान पर रहा। केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैभव ने 25 जुलाई 2024 को भारतीय जनसंचार संस्थान आइजोल में भारत के 500 सामुदायिक रेडियो स्टेशन अपना रेडियो 90.0 FM का उद्घाटन किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल ने 25 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में केंद्रीय जल आयोग द्वारा प्रकाशित एक प्रकाशन भारत में बाढ़ के कारण प्रभावित क्षेत्र का आकलन का विमोचन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्री अपूर्व चंद्रा ने 25 जुलाई 2024 को इकोनॉमिक केस फॉर इन्वेस्टमेंट इन द वेल बीइंग ऑफ इंडो सेंटर इन इंडिया रिपोर्ट जारी की। इजराइल की संसद नेसेट ने यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 25 जुलाई 2024 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आगामी महाकुंभ मेला 2025 के लिए एक बैठक आयोजित की। भारत में अमेरिका सरकार ने विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक के अवसर पर 26 जुलाई 2024 को भारत मंडपम नई दिल्ली में पहले सांस्कृतिक संपदा समझौते पर हस्ताक्षर किए। नौसेना शिक्षा सोसाइटी के उपाध्यक्ष कमोडोर श्री राम बाबू ने 25 जुलाई 2024 को नौसेना स्कूल के लिए एकीकृत उद्यम संसाधन योजना और वेबसाइट का शुभारंभ किया। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने बजट के बाद 25 जुलाई 2024 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन एक्नेक्सी को पूर्वोत्तर राज्यों को त्वरित विकास विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया। कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती के अवसर पर द्वारा 26 जुलाई 2024 को नई दिल्ली के श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में कारगिल विजय दिवस रजत जयंती नामक एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। 23 जुलाई 2024 को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित भारतीय नौसेना के तलवार श्रेणी के पहले जहाज त्रिपुट को गोवा में लॉन्च किया गया। भारत अमेरिका एवं मंगोलिया के मध्य आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2024 का आयोजन 27 जुलाई
27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 तक मंगोलिया के उलान बटार में किया जा रहा है। 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक में भारत की सांस्कृतिक विरासत श्रेणी से चराईदेव मोईराम को संस्कृति श्रेणी में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भारत की 43वीं विश्व धरोहर के रूप में शामिल कर लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका में अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया। पीएम मोदी ने 27 जुलाई 2024 को नीति आयोग की नवी गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। फ्रांस के ग्रेविन संग्रहालय ने भारतीय अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में उनके नाम तथा इमेज का एक सोने का सिक्का जारी किया है। अक्षय सरेन ने दुनिया के सबसे बड़े संगीत इंस्टॉलेशन को रिकॉर्ड बनाया। नीता अंबानी को पुनः सर्वसम्मति के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुन लिया गया। भारतीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर भारत की ओर से सबसे ज़्यादा T20 क्रिकेट में रन बनाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। डॉक्टर सुहेल एजाज को यमन गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। विभूति भूषण नायक को वर्ष 2024 से 25 की अवधि के लिए भारतीय लागत लेखागार संस्थान का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। दिल्ली सरकार ने वर्ष 2024 में पौधारोपण अभियान के अंतर्गत राजधानी में 64 लाख से अधिक पौधे लगाने का वितरण करने का लक्ष्य रखा है। स्विस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में भारत की यूकी भांभरी फ्रांस में अल्बानो ओलिवेटी की जोड़ी ने पुरुष युगल का खिताब जीता। निवेश के बारे में भारत और सऊदी अरब उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की पहली बैठक 28 जुलाई 2024 को वर्चुअली आयोजित की गई। IIT खड़गपुर और अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई को मानद डायरेक्टर ऑफ साइंस ऑनोरिस कॉसा की उपाधि से सम्मानित किया। मनु भास्कर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता। वह ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य नीता अंबानी एवं PT उषा ने 27 जुलाई 2024 को पेरिस ओलंपिक में इंडिया हाउस का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मधुमेह विज्ञान, मधुमेह देखभाल और मधुमेह अनुसंधान क्षेत्र में उनके अनुकरणीय समर्पण के लिए प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों की 27 जुलाई 2024 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। मैनकाइंड फार्मा ने बार्कलेज और ड्यूश बैंक से 13,630 करोड़ रुपए में भारत सीरम एंड वैक्सीन्स का अधिग्रहण किया। महिला एशिया कप T20 2024 का खिताब श्रीलंका ने भारत को 8 विकेट से हराकर जीता। श्रीलंका ने यह खिताब पहली बार जीता। तो दोस्तों यार, ये हमारी महत्वपूर्ण जानकारी। आगे के वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और नोट्स बनाते हुए चलिए। थैंक यू सो मच।